नाज़रीन, भारी ट्रैफिक के नतीजे में होने वाले हादसात और उसके बाद जो अमवात होती हैं वो पूरे खानदानों को उजाड़ कर रख देती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी के इलाके दरिया आबाद में। हाल ही में भारी ट्रैफिक के एक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। नेटी जेटी यानी मैरीवेदर टावर के पुल के एन नीचे ट्रेलर ने रिक्शों समेत एक टैक्सी को कुचल कर रख दिया था। इस वाकये के जो मुल्जिम हैं वो भी लॉकअप में मौजूद हैं। FIR दर्ज हो चुकी है। इस हादसे के नतीजे में जो शख्स जाँ बहक हुए, इस वक्त हम उनके आबाई घर लियारी के दरियाबाद इलाके में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम भाई, नाम क्या है आपका? मोहम्मद फ़हीम साहब। फ़हीम साहब, ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त हम मौजूद थे उस पुल के ऊपर, वहाँ से हम गुजर रहे थे। ऐसे मनाजिर थे जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। आप तक जब ये खबर पहुँची तो यकीनन क़यामत सुगरा होगी। मेरा भी वैसे ऐसा ही है, दिमाग एकदम वो हो गया। आया चाचा का लड़का, उसने माँ बताया ऐसा ऐसा हो गया, चलो सिविल अस्पताल चलना है, एक्सीडेंट हो गया। बस मैं वहाँ गया तो फिर ले गए मुर्दा खाने में, वहाँ देखा तो बस फिर मेरा भी होश नहीं था भाई को देखकर। ऐसा अनजानी अचानक। उसको इनकी उम्र कितनी थी? 35 साल तक, 34-35 साल। शादी हो गई थी? शादी नहीं हुई। कितने लोग उस पर डिपेंडेंट हैं? घर में कितने लोगों को वो कमा के खिलाता था? कम से कम 6-7 अफराद हैं, 7-8 अफराद हैं घर के। उनकी जिंदगी का इन्हिसार जो है वो नदीम के आमदन पे था। नदीम के भी आमदनी पे था। तो रिक्शा चलाता था तो लेके आता था, घर चलता था। हाँ। अच्छा, उस ट्रेलर के ड्राइवर से यकीनन आप लोगों की मुलाकात तो हुई होगी? मेरी तो नहीं हुई, भाई की हुई। आपकी मुलाकात हुई? जी, आज लॉकअप में मुलाकात हुई है। क्या स्टेटमेंट देता है, क्या बयान है उसका? उसका स्टेटमेंट यही है कि ड्राइवर का भी जान भी नदीम के भाई हैं? मैं बहनोई हूँ उनका। जी, स्टेटमेंट उसका यही है कि जानबूझकर ड्राइवर कभी भी मारता नहीं है किसी को। गाड़ी है, ब्रेक फेल हो गया, उसकी वजह से एक हादसाती मौत है हुई है। यह है कि SHO साहब ने सारी कार्रवाई से मुतमईन है। उनसे भी आज बात हुई है, जुल्फ़कार समो साहब SHO जैक्सन थाने के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल सुबह इंशाल्लाह कोर्ट में चालान पेश होगा, तो उसके बाद आपसे भी राब्ते होंगे। वो हमसे मुसलसल राब्ते में हैं और उनकी तमाम तर इस कार्रवाई से अब तक जो भी पुलिस ने कार्रवाई की, हम मुतमईन है उससे। गाड़ी को जो आपके भाई के पास रिक्शा होता था, बहनों आपके जो ब्रदर थे, साला जी थे, उनके, मुझे ये बता दें कि उनकी गाड़ी को पीछे से हिट किया गया या फिर वो रॉन्ग वे जा रहे थे? ऐसा कुछ इत्तलात मिली है सवाल? गाड़ी का यह है कि उस पुल के ऊपर मैंने आज खुद भी जाके देखा है, बदतरीन ट्रैफिक जाम था। जिस तरह आप बता रहे हैं, आप पूरी कवरेज भी करके आ रहे हैं, उस हिसाब से ट्रैफिक जाम था। ये अपने लाइन पर जा रहे थे, तीनों रिक्शे जो चारों, और टैक्सी भी अपने सही सिम्त में जा रहे सही सिम्त पर थे। ट्रेलर भी सही सिम्त पर आ रहा था। ब्रेक फेल होने की वजह से? ब्रेक फेल होने की वजह से उससे ये हादसा हुआ है। अच्छा, रोज मर्रा देखने में आता है कि जो कंटेनर्स हैं या जो हैवी ट्रैफिक है वो सही तरह से उन कवानीन की पासदारी नहीं करते जिनकी की जानी चाहिए। एक तो बहुत फास्ट वो चलाते हैं, दूसरी बात यह है कि उनके जो कंटेनर्स हैं उनको उस अंदाज से फिटनेस के मामलात को मद्देनजर नहीं रखा जाता, रस्सों से बांध दिया जाता है, रास्ते में कहीं पर भी हादसे का मूजब बन सकते हैं। तो क्या कहते हैं आपके इस तरह के वाकयात के नतीजे में जब घर उजड़ जाते हैं तो उन पर क्या बीतती है? उनके पर क्या बीतेगी, जिंदगी उनकी घर की चली गई, क्या सारी जिंदगी अब। हाँ, इसको बगैर इसके परमिट कौन देता है? परमिट जो है इनकी रात को 8 बजे के बाद या 12 बजे के बाद होती है ना सिटी में आने की, तो ये दिन के टाइम पे कैसे आ गए? वो हम DIG साहब से बात करेंगे कि हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के औकात कार होते हैं, उससे कतई नज़र जो है किसी भी वक्त शहर में ये दाखिल हो जाते हैं और किसी बड़े हादसे का सबब बन जाते हैं। आपकी वालदा साहबा से मुलाकात हो सकती है? जी क्यों हो सकती है। जी, उनसे नाज़रीन हमारी कोशिश होगी कि हम इस तमाम वाक़े में जाँ बहक होने वाले शख्स नदीम अहमद की वालदा साहबा से बात करें। और जाहिर है इस तरह के वाक़यात में जब कोई भी घर का कमाने वाला गुजर जाता है तो उसके असरात पूरे ख़ानदान पर होते हैं। तो इसके ऊपर जो फाइन मनी है, फाइन मनी साइजेबल नहीं है, फाइन मनी कम है।